हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस है सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जरूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी विजिट कर सकते हो। आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था जो कि आप इंतजार कर रहे थे कि मैं कौन सा डीमैट अकाउंट सर आप यूज़ करते हो। 3 साढ़े 3 साल हो गए, आपने अभी तक बताया नहीं, तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो में यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि स्टॉक मार्केट के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, ये देखने का काम किसका होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग प्यार से सेबी भी बुलाते हैं। एंड दोस्तों, सेबी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी अभी जस्ट हम लोग को आज के ही दिन आप बोल सकते हैं अभी तक 24 घंटे भी यहाँ पे नहीं हुए कि कंपनी के सबसे मेन पर्सन की अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, सेबी ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रमोटर को यहाँ पे बैन किया है। यस, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बैन किया, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी से रिलेटेड हम लोग को बातें देखने को मिल रही है। एंड अगेन हम लोग को वही लर्निंग लेसन यहाँ पे मिलने वाला है जो मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में गलत स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड ऐसे स्टॉक में सबसे ज़्यादा शिकार रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। बुरा मत मानना, पर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने इस कंपनी में निवेश भी किया होगा उनको पता भी नहीं चलेगा कि बाद में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है, स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। उस कंपनी से रिलेटेड हम लोग प्रॉपरली डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, राइट, क्योंकि आप सब लोग पता है जो मेरा सिखाने का तरीका है वो ऐसा ही रहेगा। हम लोग हमेशा कंपनी के मेन परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि कैसे हम लोग को पता चलता है कि अच्छे कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो कैसे होता है, अगर कोई गड़बड़ी वाली कंपनी होती है उसका बैलेंस शीट पीएनएल कैसे होता है, एक अंदाज़ा हम लोग को यहाँ पे आ जाता है। देखिए, जो कंपनी अच्छी होती है ना, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे ही न्यूज़ देखने को मिलेंगे। मतलब बोनस की न्यूज़ आ सकती है, स्प्लिट की आ सकती है, डिविडेंड की न्यूज़ आ सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप किया है, किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, कंपनी एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, राइट। ये पॉजिटिव वाइब्स वाली न्यूज़ है। और जो कंपनी ख़राब रहती है, जहाँ पे बहुत ही कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है बट सस्ते दाम पे चल रही है, वहाँ पे क्या रहेगा? कोई ना कोई फ्रॉड की न्यूज़, कोई तो धोखाधड़ी की न्यूज़, प्रमोटर के ऊपर बैन कर रहे हैं, सेबी का कोई तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया, राइट। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो पता चल जाता है कि इस कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ ही आने वाली है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ख़राब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो कैसे होगा, राइट। पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए तो पॉजिटिव कंपनी के साथ रहो। सो चलिए, अभी हम लोग आ जाते हैं जिस कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है या फिर जिस ग्रुप से रिलेटेड ही कंपनीज़ की बात हो रही है। प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि न्यूज़ एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है बट अफेक्ट पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे होने वाला है। तो बैलेंस शीट देख लेना कंपनी की। तो यहाँ पे कंपनी फिलहाल लगातार यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे 1300 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हो, देन 1340 करोड़, देन 970 करोड़। देन फिलहाल तो अभी कंपनी के रिजर्व्स तो माइनस में चले गए, मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी का पीएनएल बहुत ही कमज़ोर रहेगा, प्रॉफिट मिसिंग रहेगा, इसीलिए कंपनी के रिजर्व्स माइनस में चले गए। देन ऐसे कंपनी के ऊपर कर्जा भी है दोस्तों, कितना, लगभग 6 से 7 हज़ार, 6,500 करोड़ कर्जा पकड़ लेते हैं। जिस कंपनी के पास रिजर्व्स माइनस में होना मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि कंपनी के प्रॉफिट्स परफेक्ट नहीं है। आपकी सेविंग्स कितनी है? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी है, ऐसे बोलता हूँ, सैलरी है 50,000, तो आपकी सेविंग क्या हो सकती है? मैक्स टू मैक्स 50,000। नॉर्मल इसमें मैं बात करूँ तो 60,000 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेविंग अल्टीमेटली आपकी अर्निंग में से ही होगी ना। तो वैसे ही है दोस्तों कि अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप कहाँ पे रिजर्व्स कहाँ से बनाओगे? सो ये माइनस में यहाँ पे जा चुके हैं। सो एंड ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा ये अलर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट चौंकने वाली बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर भर भर के ऐसे शेयर्स यहाँ पे खरीदते ही रहते हैं। 6,200 करोड़ का तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग कैश की बात करें तो अभी कितना कैश हो गया इस कंपनी के पास, तो फिलहाल 1,1300 करोड़ का कैश है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके रिजर्व्स इतने माइनस में है, जिस कंपनी के अगर हम लोग बात करें इतना भारी भरकम कर्जा है, तो इतना कुछ खास डेटा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अब भाई हम लोग आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अभी अंदाज़ा आप लगा सकते हो, जिस कंपनी के अगर मतलब आप रिजर्व्स ही माइनस में देखोगे तो क्या प्रॉफिट होगा दोस्तों, कुछ है ही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव है। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि पहले ही कंपनी लॉस में चल रही है, 140 का लॉस है, प्लस कंपनी को 326 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नो डाउट रुपीज़ इन लैक्स करोड़ की बात हो रही है। सो अल्टीमेटली कंपनी का लॉस देखो और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 467।
सो यहाँ पे कोई भविष्य देखने को नहीं मिल रहा है, कंसिस्टेंटली कंपनी सिर्फ लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट अगर आप इस चैनल को बहुत ही रेगुलरली फॉलो करते हो, हाँ आप बोर हो सकते हो सर ये रोज़ P&L बैलेंस शीट देखना, बट मैं आपको एक दावा कर सकता हूँ कि आप खुद से शेयर खरीदने जाओगे तो एटलीस्ट इन चीज़ों को चेक करोगे। आप चाहो तो बोल सकते हो कि आपके साथ अच्छे स्टॉक हाथ से निकल गए होंगे, बट आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा घटिया स्टॉक तो नहीं आएगा, राइट। सो ये एक मेन चीज़ है जो इस चैनल से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा। P&L आप देख सकते हैं इस कंपनी का, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या अच्छा P&L रहेगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, माइनस माइनस आप देख सकते हैं। एंड ऊपर से इंटरेस्ट देख लेना, कितना भारी भरकम इंटरेस्ट है, क्या हाथ में आएगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस लिखना चाहिए, माइनस में लिखा है मतलब हम समझ सकते हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी कि ऐसी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो 49% है प्रमोटर के पास, चलो ठीक है यहाँ पे। बट मज़ेदार बात देख लेना दोस्तों यहाँ पे कि प्रमोटर पहले 74% थे, देन 73, देन 69, धीमे धीमे करके देन 69 से सीधा 49, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगेन बहुत सारे लोगों के नेक्स्ट सवाल यही आते हैं, जो लोग प्रॉपरली मेरे वीडियोस देखते हैं ना वो इस तरीके के सवाल नहीं पूछते हैं। कौन सा सवाल? कि सर ये देखिए यहाँ पे प्रमोटर कम हो रहे हैं, मेरे भी एक कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर कम हो रहा है, बट वहाँ पे आप तो बोलते नहीं हो, कोई टेंशन की बात है। तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, जब कंपनी के प्रमोटर माल बेचते हैं ना दोस्तों, तो इंस्टीट्यूशन अगर खरीद रहे ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो माल बेचने के बाद अगर इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहे हैं, FIS DIS इनके पास तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन टीम रहती है, अगर वो नहीं खरीद रहे मतलब वो पब्लिक के गले में मार रहे माल, ये समझ लेना। एंड पब्लिक तो इमोशनल होती है, राइट। 1000 का स्टॉक उनको 10 रुपये में दे दो वो तो खुशी हो जाएंगे, वो थोड़ी ना ये सोचेंगे कि 1000 का स्टॉक 10 में क्यों मिल रहा है। हाँ आईफोन 1 लाख रुपये का अगर उनको अब 100 रुपये में बोल दो तो फिर 10 जगह पूछेंगे, बट स्टॉक मार्केट में शेयर से रिलेटेड इंक्वायरी नहीं, राइट। तो ये सबसे बड़ा खामियाजा है रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड। मैं क्या बताऊँ, अभी आप देख सकते हैं पब्लिक 14, देन 17, 19, 24, बढ़ते बढ़ते आज पब्लिक भी ऑलमोस्ट प्रमोटर जितना ही देखने को मिल रहा है। एंड जो मज़ेदार बात आप लोगों को मैंने अभी दिखाई थी, ये लर्निंग वाले पॉइंट्स है दोस्तों, ये सीख लेना। देखिए प्रमोटर 69 के कितने हो गए, 49 हो गए, ठीक है। किधर यहाँ पे कौन से FIS ने माल बढ़ाया है? इनफैक्ट FIS ने भी कम किया है, DIS उतने ही रहे, तो किसको माल ये बेचा? इतना 69 to 49 बेचा है, पब्लिक के पास चला गया। एंड पब्लिक में भी कौन? रिटेल इन्वेस्टर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी होती है। ऐसे कंपनी से रिलेटेड दोस्तों बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो अनिल अंबानी से रिलेटेड ये कंपनी है दोस्तों, RHFL की अगर मैं बात करूँ, चलो मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, सेबी बैन अनिल अंबानी, उसी के साथ साथ RHFL एंड उसी के साथ साथ 3 अदर्स फ्रॉम दी मार्केट। यस दोस्तों, हम लोग को कल ही फ्राइडे के दिन ही ये सारी खबरें यहाँ पे देखने को मिली थी, इनको यहाँ पे बैन किया है। अभी मुझे पता है कि आप बोलोगे सर किधर अनिल अंबानी के शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, अभी देखा है ना डेटा आप लोगों को, आपको स्टॉक मार्केट अभी आ रहा है दोस्तों, बट बाकी ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है वो लगा देते हैं पैसा बिना सोचे समझे, जो मन मर्जी है लगा देंगे। एंड बुल मार्केट में कैसे पैसा तो बन जाता है हर इसमें, पैसा एक बार बनना और बनते रहने में बहुत फ़र्क है, राइट। एक बार बन गया होगा, इसमें पैसा लगा दिया, अभी तो भगवान ही ने बचा सकता है, ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। प्रमोटर के ऊपर ही आरोप यहाँ पे लग गया। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आरोप भी बोलना नहीं चाहिए, सेबी ने तो बैन कर दिया इनको सीधा, राइट। तो अनिल अंबानी एंड उनसे जुड़े हुए और भी लोग हैं। एंड मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं लेकर जाना चाहूँगा, इतना ही बताना चाहूँगा, साइफनिंग ऑफ फंड का मामला है, मतलब पैसा यहाँ पे प्रॉपरली है नहीं, घुमा घुमा कर पैसा इधर उधर से लेके जा रहे, क्लीन चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ही एक शब्द में बोल दूँ तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो उनको ये भी बता गया है कि आप लोग देख सकते हैं सेबी का ऑर्डर है यहाँ पे कि जो मतलब वो और भी किसी कंपनी से रिलेटेड एसोसिएटेड रहेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी कंपनी के पार्टनर रहेंगे, प्रमोटर रहेंगे, राइट। तो सब में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उनको कोई भी एक्टिविटी फिलहाल तो करते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। सो ये बैन फिलहाल तो सेबी ने यहाँ पे लगाया है, वो चेक करना पड़ेगा कितने टाइम का बैन यहाँ पे रहेगा, पीरियड होता है सेबी का। सो ये फिलहाल देखने को मिले, चाहे 1 महीने का क्यों ना हो, बट बताने का मकसद क्या है कि प्रमोटर से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सो हम लोगों ने सावधान यहाँ पे रहना चाहिए। और जैसे मैंने बात की कि अनिल अंबानी का नाम है, तो अनिल अंबानी की तो आपको पता है कि कितने सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। मुझे पता है वो पेनी स्टॉक्स है, बट एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेना, रिटेल इन्वेस्टर भर भर के वहाँ पे जंप मार लेते हैं। सो यही हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कभी भी ये कंपनियाँ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फंसा सकती है। ये देखिए एक और एक कंपनी है जहाँ पे अनिल अंबानी ने ही 24% तक आप देख सकते हो, 9% से 24% किया। बीच में मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था कि यहाँ पे अटकने मत जाना, फंस भी सकते हो, यहाँ पे फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी अभी जंप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए जितने भी ये कंपनी से रिलायंस से जुड़े हुए, इनसे हो सके जितना आप लोग दूर रह सकते हो। मैं मुकेश अंबानी के रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी के ये रिलायंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ।
और सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब इस शेयर ने भी लगभग 115% की रिटर्न दी एक साल में। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा कर रखा हुआ है। ऑपरेटर तो आपको पता है पंप करेंगे देन डंप करेंगे, देन अगेन पंप करेंगे देन डंप करेंगे, अगेन पंप एंड डंप, ये चलता ही रहेगा। एंड आपको पता है कि यहाँ पे जब माल बेचा जाता है कौन खरीदने वाले होते हैं इस पीक पे, राइट। सो अभी इससे रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं कि हम लोगों ने आगे क्या करना चाहिए। 6 महीने की अगर हम लोग बात करें तो टॉप लेवल से स्टॉक गिर रहा है। 1 महीने की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक लगभग सर 25% डाउन है। ये देखिए आप देख सकते हैं 25% डाउन में। यही तो सिखाता हूँ आपको कि स्टॉक नीचे तो हर कोई आता है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी 30-40% गिरे, बट उन कंपनीज़ की बैलेंस शीट में फाइनेंशियल्स में इतना दम है कि वो कम बैक कर सकते हैं। ये कंपनी की क्या गारंटी, कुछ भी नहीं। आप बोल सकते हो भगवान भरोसे कभी अच्छी न्यूज़ आई तो फिर भाग लेंगे, वरना कोई गारंटी नहीं दोस्तों। जो कंपनी आपको पुराने 5 साल का डेटा दिखा दूँ 95% क्रैश हो चुकी है, यहाँ से हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों ने सीखनी होती है। सो ज़रूर दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फिलहाल तो अनिल अंबानी जी को यहाँ पे बैन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है सेबी की ओर से। ये जो कंपनी है RHFL, ये भी हम लोग को फिलहाल तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो भी हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड और भी 3 लोग हैं उनको भी यहाँ पे बैन किया हुआ है। मेन बताने का कंक्लूजन क्या है इस वीडियो में कि ऐसे ख़राब कंपनीज़ में हम लोगों ने नहीं जाना है, चाहे वो फिर 200-300% भी क्यों ना भागे। जिस दिन कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, क्वार्टरली नंबर कंसिस्टेंटली अच्छा है, फिर आप लोग उस कंपनी को पकड़ लो। इतना मैंने क्वार्टरली नंबर्स दिखाया क्यों आपको कि इतने ख़राब नंबर्स है, फिर भी स्टॉक यहाँ पे क्यों भाग रहा था। ऑपरेटर्स है मस्त यहाँ पे फ़ायदा उठाते रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को कितना भी समझा वो तो खरीदते रहते हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनी से दूर रहो। फिलहाल अभी देखने को मिला है ये बैन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बैन अभी कब हटता है, शायद से 3 महीने का है। बट वॉटेवर, बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे अनिल अंबानी एंड उससे बाकी भी जुड़े हुए स्टॉक्स अभी आप लोग यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। वहाँ पे भी हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जरूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।